नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं देव इंडिया लाइव के साथ। जैसा कि आप पिक्चर फ्रेम में देख रहे हैं, हमारे साथ है एक समाज सेवी डॉक्टर रामनिवास जी और इनकी एक संस्था है ग्राम सुधार महासभा 360। और हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी हस्ती हमारे अंकल बीडी भारद्वाज जी भी हमारे साथ है। और जो ये बिजली की समस्याएं आ रही थी, लोगों को कनेक्शन नहीं मिले थे, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी जुड़े रहिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये जो बिजली वाले कनेक्शन नहीं दे रहे थे जी, और ये अपने अंकल जी बैठे हुए हैं, ये तो बिजली महकमे में रहे हैं और बड़ा काम किया इन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी आपके साथ लगे हुए थे ये। बताइए इसके बारे में, क्यों नहीं कनेक्शन दे रहे थे? अब शुरू है तो कैसे शुरू है ये? हाँ बिल्कुल, वो सबका एक बार पहले वो परिचय भी करेंगे जो हमारी इसमें कमेटी में है और मैं भी उस कमेटी में हूँ। बाकी हमारी संस्था जो और अन्य विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर ही रही है, बीच बीच में हमारी क्लिप आ ही रही है। तो इस विषय पर भी जो बिजली के कनेक्शनों पर रोक थी पिछले साल से 2023 से, वो खुली है। तो इसमें हमारी संस्था, जैसे भी बीडी भारद्वाज जी ने हमें आदेश दिया था कि भाई इस पर आप चिट्ठी लिखिए, ये रुकावट आई हुई है। तो दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 का मैं दिल्ली प्रदेश महासचिव हूँ और हमारे अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह सोलंकी जी हैं जो पालम से है और ये रजिस्टर्ड संस्था है। तो मैं बीडी भारद्वाज जी से पहले इसके बैकग्राउंड पे जो कमेटी में हमारी मीटिंग हुई थी वहां से वो बताएंगे। अच्छा, परिचय तो आपका हो ही गया है। ये जो बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे, आप तो बिजली महकमे में रहे हो, क्यों नहीं दे रहे थे ये बिजली वाले? ये बिजली ये मीटर इसलिए बंद किए थे क्योंकि लोगों ने इन्होंने कहा डीटीए की परमिशन लाओ। अच्छा। जबकि डीटीए का हमारा कोई मतलब नहीं है। अच्छा। तो डीटीए के अंदर डॉक्टर रामनिवास और हम वहाँ भी गए हैं और दिल्ली बिजली बोर्ड में यहाँ टीपीटीडीएल में हमें 3-4 मीटिंग मिली है। जो डॉक्टर रामनिवास और मेरे साथ रहे हैं, जो कि मेरे से भी ज़्यादा कर्मठ कार्यकर्ता है, मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे साथ इनके साथ कम से कम 10-15 हमारी संस्था के मेंबर हैं, वो हमारे साथ रहे हैं। और हमने इतना संघर्ष किया है, एमपी एमएल जो भी मिला हम सबको के पास मिले हैं, लेटर भी लिखे हैं। तो अब जून 2023 में बंद कर दिए थे और अब अभी जो 2 अक्टूबर को इन्होंने एलजी साहब ने और आदेश दिए हैं, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर दिए उन्होंने। तो ये क्षेत्रवासी तो बड़े परेशान हो रहे थे कनेक्शन ना मिलने के कारण, अब मतलब उनको राहत मिल जाएगी? हाँ, सबको राहत मिल जाएगी, अब हर एक को मिलेगा। अच्छा। लेकिन अब बीच में एक गुंडागर्दी और थी। टीपीटीडीएल के कुछ अधिकारी ऐसे मिल गए कि 20-20 हजार रुपए ले गए, इलीगल तरह से मीटर लगवाओ थे। मतलब भ्रष्टाचार बीच में चल रहा था, खूब चल रहा था। आपने उसका मतलब खुलासा कर दिया? तो सब मैं वहाँ गया भी हूँ, वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में गया हूँ, वहाँ उनको मैं क्या नंबर भी देखा हूँ जो आपने 20-20 हजार में लगवाई इन्होंने। तो पब्लिक बहुत परेशान थी, हमें तो दिन रात परेशान क्या करते, भारद्वाज जी क्या करे। तो भैया डॉक्टर रामनिवास और हमारी संस्था ने मिलकर फैसला यही किया था कि हम तो 1-2 गांव के हैं, 360 के हैं ये जनरल सेक्रेटरी, तो हमने इनसे मिलकर इनसे कार्रवाई की, पैड पर कार्रवाई करवाई है। और इसके में हमारा सहयोग देने वाला कौन है? चंदीलाल ईश्वर कॉलोनी से आजाद सिंह हुड्डा और पुणे से नरेंद्र अग्रवाल, सुबह सिंह। मतलब ये तो खाली यहाँ के हैं जो हमारे सरदारी पुणे के हैं, बाकी दरिया प्रकाश रामफल है, कुतुबगढ़ के हैं, कटेवड़े के हैं। तो हर गांव के जो मेंबर थे, पूरी संस्था ने काम किया है। मैं पूरी संस्था हमारे साथ रही है। मेन काम ठीक है, हम दोनों करते रहे हैं, हर एक दिन है, लेकिन वो संस्था हमारे साथ रही है। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि किस तरह से हमने इसे मुश्किल गांव को आसान कर दिया? देखिए, बवाना जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का है, ये 512 डिस्ट्रिक्ट का भी है, जैसे डीएसआईडीसी का जितना क्षेत्र, ये बवाना डीएसआईडीसी का पहले दिल्ली विद्युत बोर्ड होता था, तो उसमें कमेटी गठित है अभी एनडीपीएल की। वेलफेयर एसोसिएशन के जो संस्थाएं चलाते हैं उनके अध्यक्ष या महासचिव बिजली कंपनियों से भी जुड़े हुए हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता फील्ड में काम करते हैं, तो इनका सहयोग भी होता है। कोई समय समय पर इनको कोई कम्युनिकेशन रहता है, जनता के बीच में जाते हैं, वाद विवाद को सॉर्ट आउट भी करते हैं। तो समस्या हमारे क्षेत्र में आई, जैसे अभी भारद्वाज जी ने 2 तो उनके सीए नंबर हैं जो जिनसे सीधी वो दुखी हो रहे थे, तो हमसे भी कह रहे थे। तो बिजली कंपनियों में हमने मीटिंग ली, उधर से हडसन लाइन से भी अधिकारी आए, भैया कैसे रुकावट होती है क्लियर करो।
डॉक्टर साहब एक फायदा तो हुआ, ये अपने अंकल जी जो है बिजली महकमे में पहले काम कर चुके हैं, तो इनका कोई बेनिफिट तो आपको उनको पूरा ऑफिसर थे, एक बार होता आप बताएंगे अपना। आप किस पोस्ट पे काम करते थे? ओएसडी था, ओ सारे डिस्ट्रिक्ट का मालिक वही था, ओएसडी था। ओएसडी ओएसडी मतलब होता है कोई भी समस्या डिस्ट्रिक्ट में आए या दोनों में आए, उसका ड्यूटी में ठीक करने की हमें भरपूर लाभ मिला। तो मैं इसके बाद ये होने के बाद भी इनसे कई बार अकेला का हूँ मैं इनके अलावा, लेकिन उन्होंने कभी को इसमें लॉर्ड डोरे में हमारा काम नहीं किया। अंकल जी अब आप रिटायरमेंट हो गए हैं, अब तो आपको आराम से बैठ के घर में आराम करना चाहिए, जो ये मैं आप कामों में लगे हुए हैं। तो ये मेरे पक्षकारी में मेरे अंदर खून में ऐसा है कि पब्लिक की जितनी सेवा की जाए उतना अच्छा है। तो एक दिन ऊपर उठाना है, मैं 80+ का हो गया वो भाई, लेकिन मैं विल पावर नहीं छोड़ता हूँ। और DSRTC का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, इतनी बड़ी DSRTC है। 80 वर्ष के होने के बाद भी आप वहाँ अपने घर से चल के यहाँ पे आए हैं अपनी बात कहने के लिए। बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही। मैं इसे क्योंकि मैं ये काम पब्लिक का है, मैं अपना नहीं है, समाज के लिए मैं तो समाज के अपने काम किए सभी। और मैं सीनियर मोस्ट मेंबर मैं ही हूँ, सबसे ज्यादा आयु के हैं और उनसे प्रेरणा भी मिलती है। और पिछली जो बिजली कंपनियों का डिपार्टमेंट में अच्छे उच्च होने के सारी वायु में इधर उधर आना जाना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। नहीं हो फिर कैसे कोऑपरेट किया आपने इनको? बीच में अगर आवश्यकता होती है तो गाड़ी से या लोकल में है तो कई बाइक या स्कूटी से ले आते हैं, बैत वैसे वो रखते हैं, तो उनका पोता भी मदद कर देता है। जैसे फोन करते हैं तो तुरंत गाड़ी लेके उपलब्ध करा देते हैं। तो बिजली दफ्तर तो खैर बवाना में ही, हम बवाना के निवासी हैं, तो इस नाते से यहाँ का तो हम संभाल रखते हैं। ये जो आना जाना जो भी बोलो आपने कहा पोता गाड़ी लेके आ जाता है, ये तो अपना खुद का पर्सनल खर्च कर रहे होंगे ना? वो तो देखो ये संस्था सामाजिक संस्था खुद ही का खर्च होता है, ये तो स्वयं खर्च होता है। लेकिन एक मतलब शांति भी मिलती है भी जनता के बीच में। जब हम लगे हुए आप भी लगे हुए हैं गांव वालों के साथ, ऐसे ऐसे हमारे जो पूजनीय अंकल जी हैं, इन जैसे लोगों को जोड़ के एक अच्छी दिशा में आप काम कर रहे हैं। हाँ, वो कई बार जो था ना संगठन से जुड़े हुए हैं, अब वो कई बार विवाद भी होता है, कई बार अपना काम छूट जाता है, कई बार समाज के लिए निकल गए तो पता नहीं। लेकिन हमारा ये कुछ आदमी तो हो जाती है कि ये काम छोड़ दिया वहां लगे हुए, वो फिर नहीं, वो टेबल पर चर्चा होती है कि आप इतने अब निकल गए, पता भी नहीं लगा, अब जो है भोजन का समय हो रखा है। लेकिन समाज के उसमें लीन होने के उपरांत में वो भी तो हमारा ही समाज है, वो भी तो हमारा घर है, तो मुझे चिंता नहीं रहती। जहाँ पे भोजन का समय तो भोजन भी मिल जाता है। वो तो वैसे होगा जैसे परमात्मा की भक्ति करना। हाँ, समाज में ऐसे भक्ति में लगे। तो दूसरा ये रहता भी, मान लिया मेरे को कोई और दूसरा, अब ताश कोई कहे ना ताश खेल लो, और वो कोई 1 लाख रुपया मेरे को देख भी 1 लाख रुपया ताश खेल लो या ताश देख लो, 1 लाख रुपया 1 घंटे का देंगे आपको? नहीं हमें नहीं, हम है तो अपना थोड़ा समाज को। तो एक ये स्वयं की प्रेरणा और जो संगठन की प्रेरणा से समाज के अंदर कार्य कर रहे हैं। अब आते हैं इसी विषय पर, भारद्वाज जी ने जैसे हमारे लीडरशिप में, हमारी जो बवाना की कमेटी में यहाँ पर दिक्कतें आ रही थी, दिक्कतें आने के बाद में फिर पूरी दिल्ली की दिक्कतें थी, तो इस कमेटी के उसमें फिर हडसन लाइन, बवाना के बाद में हडसन लाइन हमारा कम्युनिकेशन है। तो फिर ये चिट्ठी जो लिखी है, अब ये चारों ही कंपनियों को चिट्ठी लिखी है, तो ये हमारी संस्था तो पूरी दिल्ली की है और नारायणा में हेड ऑफिस है। तो दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 ये रजिस्टर्ड संस्था है और इसका हेड ऑफिस नारायणा में है। तो मैंने जो चिट्ठी अभी संस्था के माध्यम से जो लिखी, तो एक मैं पढ़ देता हूं, और इसी के कारण से अब ये हटे हैं। औरों ने भी लिखी होगी, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन सांसदों को हमने कम्युनिकेशन करने का इन्हीं के माध्यम से फिर ये कराया है। तो ये अभी हमारा दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 411 का ये नंबर पर हमारा 9 जून 2024 को चिट्ठी लिखी है। श्री विनय कुमार सक्सेना जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, राजनिवास दिल्ली 54। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन विदाउट ऑब्टेनिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द DDA इन लालडोरा, एक्सटेंडेड लालडोरा एंड 1736 रेजिडेंशियल कॉलोनीज जो अनऑथराइज कॉलोनीज है, एंड 20 पॉइंट्स जो 20 सूत्री के जो हमारे प्लॉट है दलित समाज के, ये सभी पर रोक टोक हो गई थी। तो इसमें फिर हमने Honorable sir, on the subject, it is request that the resident of village residents in Laldora and extended Laldora Abadi area, the plot
holding getting residential plot under 20 points program and 1736 residential colonies are taking very tough time in getting electricity connection in their newly built up houses for the last sometimes. In fact, the problem straight when the DDA issue instruction of the electricity distribution company DISCOM, TDPL, BCSN, Rajdhani Power and BSS Yamuna Power not to give electricity connection without producing NOC from the DDA. Due to this reason, large number of public is compelled to visit the Deputy Director Land Pooling Cells, Delhi Development Authority, Pritampura, Delhi 34, where they stand in long queue for hours, but return with empty hands. All such type of practice is main cause of harassment and increasing the crap practice in the government setup. ये बहुत ही भ्रष्टाचार होता, जैसे उन्होंने कहा कि 20-20 हजार रुपए में वहां पे धूप में लाइन जून के महीने में। अभी मदनपुर से थे एक डबास जी, वो तो सरोज हॉस्पिटल में उसको एडमिट होना पड़ा। तो हमारा ये कहना था कि ये लैंड पुलिंग में जो 105 गांव जो शहरीकृत नोटिफाइड हो चुके थे एमसीडी से, उसमें जिसमें लैंड पुलिंग हाउसिंग सोसाइटियां जो बननी थी और धरना चल रहा, ये जो आपने काम कर दिया, इसका तो पूरा फायदा पूरी दिल्ली को होने वाला। ये पूरी दिल्ली, क्योंकि हमारी संस्था तो पूरी की है ना। इशू यहां से चला बवाना क्षेत्र में, यहां पर हमारे से कहते भी आप बिजली कंपनी में है, ये ऐसे ऐसे दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हर एक दिल्ली वासी को इसका फायदा मिलेगा। ये अभी जो चुनाव चल रहे थे ना, सांसद के चुनाव, तब भी आ रही थी। एक दो कार्यकर्ता को नहीं थे, हमको सुनने को मिलता था जब चंदोलिया जी यहाँ पर आए थे, तो वो कह रहे मखार भाई ये, वो बोले नहीं, ये बिजली कंपनियां धोखा दे रही हैं, अरविंद केजरीवाल है। मैं एक ऐसी पार्टी से हूं ना, तो हम कभी पार्टी बदल सकते हैं, राष्ट्र विचारी विचारधारा का हूं और कार्यकर्ताओं संगठन का। और संगठन ने कहा झूठ मत बोलो, समाज के अंदर निष्ठा से काम करो। लेकिन मैं पेटेंट नहीं करा रहा कि किसी पार्टी ने, समाज के अंदर समाज की हिसाब से काम होता, पंचायती हिसाब से। तो मैं पूछना चाहता हूं, किसने तो ये बंदिश लगाई? और अब ये खोल ली है, अब होर्डिंग भी लग रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे थे कि ये बिजली कंपनी अरविंद केजरीवाल ने रोक लगा रखी है। बिजली कंपनी में जाते तो बोला जी हमने कोई रोक नहीं लगा रखी है, तो डीडीए से लैंड पूलिंग में ये जगह है कि नहीं है, इसलिए तो हमने कहा भी लाल डोरा जिसमें आप बैठे हो 199 के खसरे नंबर पर मेरे मकान में बैठे हो, और पहली परिधि लैंड पूलिंग कहां पे है? अदिति कॉलेज से जब जाएंगे दिल्ली रोड पर जो खेती की जमीन है वो नोटिफाइड, उसमें यस, उसमें डीडीए हस्तक्षेप करे, एलजी हस्तक्षेप करे, पीएम उदय योजना की, फिर उसके बाद में ईश्वर कॉलोनी आ गई, तो वो पीएम उदय योजना के बाद में फिर हमारा एक्सटेंडेड लाल डोरा आ गया, और ये बिल्कुल प्योर 1908 का लाल डोरा। समस्या लैंड पूलिंग में भी आ रही है सर। हाँ, वो लैंड पूलिंग का आज के बारे में बताइए सर। ये जो मोदी सरकार ने जो 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तीनों ही जगह अनऑथराइज कॉलोनियों को पास करने के लिए जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट और दिए थे ना, ये 29 अक्टूबर 2019 को पास हुई है, और मैंने इसकी क्लिप भी बनाई थी। इसमें भी अड़चन आ रही थी, ईश्वर कॉलोनी इसमें लिस्ट में है 918, और वो कह रहे लैंड पूलिंग में है। अब इसकी अलग से कर फिर 2008 का वो करके वो सारा हमने सर्वे करके उसको हटवाया, वो वहां पर भी कनेक्शन लग गए। पेट्रोल पंप हमारा बवाना का पेट्रोल पंप ये साथ में हमारा लाल डोरे के अंदर, इसको भी कह रहे लैंड पूलिंग में है। तो भाई आप कोऑर्डिनेट करो बिजली कंपनियों, फिर हडसन लाइन वालों से बात कराई। तो ये मतलब यही समझ रहे हैं कि इनको प्रताड़ित करो, लूट खसोट करो गांव वाले को। अब वो कह रहे हैं बिजली वाले, तो ये कह रहे हैं कि जी हमारा हम तो दे रहे थे, वहां से डीडीए से एलजी के माध्यम से चिट्ठी आई, किसको सच्चा कहें? और बीजेपी वालों को कह रहे थे तो मनोज तिवारी जी ने क्यों डीडीए वाले अधिकारी को हड़काया? वो अपने क्षेत्र में पेपर के अंदर आई है, इधर हमने भी चिट्ठी लिखी है। अब वो ऑफिस में बिजली वालों में हम तो ऑथेंटिक उसकी मिनट्स में आते हैं ना, हम तो बिजली कंपनी के मेंबर है। तो वो कह रहे थे जी एलजी की तरफ से डीडीए से चिट्ठी आई कि भी एनओ उसमें लैंड पूलिंग में तो ये जगह नहीं है। तो लैंड पूलिंग कहां पे है, ये कहां पे है? अब इन्होंने हटा दिया, भी लैंड पूलिंग में अपना ऑब्जेक्शन लगाओ जिसमें फ्लैट बनेंगे। अब हटा लेते, 1 साल का जवाब कौन देगा? कौन देगा? अभी होर्डिंग पे होर्डिंग लग रहे, तो ये जिन होर्डिंग लगाए हैं तो भाई जो 1 साल प्रताड़ित करे थे, तो वे गलती से प्रताड़ित करे थे, तो उनका भी जो 20-20 हजार रुपए तो हमने लिए हैं। और जो हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं गर्मी के टाइम पे मधुबन चौक पे डीडीए के ऑफिस में जो लोग रहे, तो 1 साल का जवाब दो।
प्रताड़ित हुए। तो हम तो सामाजिक कार्यकर्ता ना, पंचायत के हिसाब से हम कह रहे हैं। दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360, जिसके राजेंद्र सोलंकी जी अध्यक्ष हैं, और हमारी पूरी दिल्ली की संस्था है। पूरी दिल्ली वाले जो गांव वाले प्रताड़ित होते, इसका जवाब मांगते हैं। 1 साल के लिए जो प्रताड़ित हुए थे उनका जवाब कौन देगा? उसकी आरटीआई अभी हमने बोल दिया। हमारी मूल ग्रामीण पंचायत है हमारे बरवाड़ा से, दयानंद वत्स जी, वो आरटीआई डालेंगे, जब आपको बताएंगे। ये सचेत रहे पार्टी वाले, बुद्धू मत समझो गांव वालों को, कोई भी पार्टी है। और तुम्हारे झगड़े में हमारा नुकसान। अल्टरनेट प्लॉट, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2015 में, राजनाथ सिंह को इतनी बड़ी सभा में हमने दिया था, ऑर्डिनेंस ले आओ, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया। उदित राज था हमारा जब सांसद, परवेश जी भी आए थे, लेकिन उदित राज को हमारी पार्टी के विचारधारा का नहीं मानते। लेकिन उस बंदे ने पार्लियामेंट में उठाया हमारा क्वेश्चन, जिसमें जो हमारे सांसद थे उस समय 2015 में राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, बरवाड़ा में हजारों की संख्या में मैंने वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट राजनाथ सिंह के गोड्यों में रख दिया था। ऑर्डिनेंस आएगा उसमें। अब ये पंचायती आदमी भी अल्टरनेट प्लॉट ना दे रहे, अरे कैसे ना? जो आदमी काम करेगा उसकी तारीफ होगी। सारा मेरे उसमें, किसी पार्टी का भी हो। हाँ पूरी समाज के काम में पार्टी पूरी ये है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की इतनी बड़ी, ये 7.5 करोड़ की लागत से बताइए। एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रधान ना होते हुए भी, कुछ भी ओहदे पर ना होते, बहुत कुछ कर सकता है। मैं नई जो पीढ़ी आ रही ना उनको कह रहा हूं, निष्पक्ष रूप से, अब पेन की कलम की भी ताकत और संगठन की ताकत, और निष्पक्ष रूप से वो आप करेंगे तो वो क्या नहीं कर सकते। तो इतनी फाइलें, ये इतनी 100 किलो कागज फाइलों में रखे हुए हैं, 40-50 फाइलों में। तो मैं तो कुछ भी नहीं ना, कई बार मजाक करते हैं आप तो निगम पार्षद भी नहीं बन पाए तो समाज का नुकसान हुआ। उसके बाद तो और भी करते हैं, हमें अभी भी करने लग रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों से बिजली कंपनियों से, और भाई इनसे जिन अभी रोक लगाई थी, अब लैंड पुलिंग का और धरना। मुझे लगता है डॉक्टर रामनिवास जी को मतलब किसी ओहदे की जरूरत ही नहीं है, और कोई समाज ने उधर दे रखा है निष्पक्ष रूप से। समाज पीछे है ना जी, जरूरत ही नहीं है नेता बनने की। क्या नेता? भाई नेता लीडरशिप होता है, लीड करने वाला, दैट इज कॉल्ड लीडर। तो हम तो नेतृत्व तो कर रहे हैं ना समाज का, और समाज भी चाहता है कि हाँ निष्पक्ष, जिस प्लेटफॉर्म पे जाएगा बिल्कुल 100%, 100 के 100, कोई उसमें कोताही नहीं बरतेगा। अपना पैन, अपना खर्चा, अपनी गाड़ी, 10 रुपए। हाँ, हमारी जो संस्था का है केवल 100 रुपए की उसकी मेंबरशिप है, 100 रुपए की मात्र मेंबरशिप है। 9 महीने जंतर मंतर पर धरना चला, हमें आवश्यकता नहीं पड़ी चंदा इकट्ठा करने की, अपने आप ही लोग दे रहे थे। जो धरना चल रहा है तो समाज का धरना था, हजारों की संख्या में 9 महीने बैठे। कौन नेता बैठा है जंतर मंतर पर 9 महीने? 29 नवंबर 2004 को धरना दिया था, 29 जुलाई 2005 को धरना हमारा स्थगित हुआ था। धारा हमारी था ना सेक्शन 81, वो हटवाई। लालडोर 41 गांव की लिस्ट आई थी, ये तो गांव वालों ने बढ़वाए नहीं। दरियापुर का हमारा जो छोटा दरियापुर हमारा है बावना के साथ में एक दरियापुर है नजफगढ़ साइड में, इसकी भी लिस्ट आई थी, लेकिन बंदों ने ना बढ़वाया तो नुकसान में गए। पूठ वालों ने बढ़वा लिया, बल्ले बल्ले है। कंजावले ने बढ़वा लिया, बल्ले बल्ले है। 41 गांव की लिस्ट आ गई थी। और धारा 81 को खारिज करने का, 20 सूत्री के प्लॉटों को मालिकाना हक देने का, जगमोहन ने दिए थे हमारे 20 सूत्री के, 36 बिरादरी को दे रखे हैं। कैसे बिजली के कनेक्शन नहीं दोगे जब एलजी ने नक्शा पास करके दे रखे हैं? ऐसे ही मतलब ये गांव वालों को समझते हैं कम पढ़े लिखे हैं, और ताली बजाने वाले अभी भी ताली बजा रहे हैं। बोले हट गया जी, अरे किसने लगाया था? फिर अब ताली बजा रहे हो, हम ताली पीटने वाले हैं, क्यों हटाएं? तो उसका जवाब मांग रहे, 1 साल प्रताड़ित करे तो उसका जवाब कौन देगा? अब आरटीआई ठोकेंगे, और ये मैंने उसको दे दी है वशिष्ठ को। वशिष्ठ जी जवाब देंगे, आरटीआई डालेंगे। दिल्ली सरकार का था या केंद्र सरकार का था या एलजी का था या डीडीए का था? आगे से सचेत रहेंगे ये लोग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।